तो 2026 में YouTube से पैसा बनाना है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई मुनाफा है कहाँ? इस पूरे विश्लेषण में हम डेटा का इस्तेमाल करके उन छुपे हुए मौकों को सामने लाएंगे जो किसी को भी सफल बना सकते हैं। आज हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि YouTube पर पैसा असल में काम कैसे करता है। फिर हम उन प्रॉफिटेबल निशेस को खोजेंगे जहां कंपटीशन कम हो। हम फेसलेस चैनलों का राज भी खोलेंगे, सक्सेस के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि अपना खुद का एकदम यूनिक मौका कैसे ढूंढा जाए। तो कोई भी नीश चुनने से पहले एक बहुत जरूरी सच को समझना होगा। YouTube पर कमाई बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा सोचा जाता है। चलिए उन नंबर्स को आराम से समझते हैं जो असल में मायने रखते हैं। एक सीधा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब पूरा गेम बदल देता है। 1 मिलियन गेमिंग व्यूज या सिर्फ 1 लाख फाइनेंस व्यूज? सच तो यह है कि हर व्यू बराबर नहीं होता। 1 लाख फाइनेंस व्यूज आराम से 10 लाख गेमिंग व्यूज से ज्यादा कमा सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। यहाँ 2 बहुत जरूरी शब्द आते हैं, CPM और RPM। CPM ये वो पैसा है जो एडवर्टाइजर्स देते हैं, लेकिन RPM वो है जो एक क्रिएटर के तौर पर हाथ में आता है। यही है असली कमाई और बस इसी मीट्रिक पर ध्यान देना है। अच्छी खबर यह है कि अब YouTube पर कमाई 2 लेवल्स पर होती है। सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स पर ही सुपर थैंक्स जैसे फीचर्स से अर्निंग शुरू हो सकती है। और पूरे एड रेवेन्यू के लिए हाँ, टारगेट अभी भी वही है, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स। तो ठीक है, अब जब हम मीट्रिक्स समझ गए हैं तो चलिए सीधे सोने की खान में उतरते हैं। 2026 के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले निशेस आखिर हैं कौन से? और हाँ, ये सब असली डेटा पर बेस्ड है। जरा इन निशेस पर नजर डालिए। धोखे और बदले की कहानियों का RPM लगभग $13। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इनमें से ज्यादातर में कंपटीशन बहुत ही कम है। सीनियर हेल्थ जैसे फील्ड में तो 19 गुना ग्रोथ देखी जा रही है। मौका वही है जहां दूसरे लोग देख ही नहीं रहे हैं। ये चार्ट सब कुछ एकदम साफ कर देता है। एक हाई RPM नीश और एक आम नीश की कमाई में जमीन आसमान का फर्क देखिए। सही नीश चुनने से उतने ही व्यूज के लिए कमाई 5 गुना तक बढ़ सकती है। 5 गुना! तो सवाल यह है कि इन फायदेमंद नीशेस में घुसा कैसे जाए। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है फेसलेस चैनल्स। ये कैमरा पर आए बिना हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने और उसे स्केल करने का एक आजमाया हुआ तरीका है। जैसा कि ये कोट कहता है, फेसलेस चैनल्स अब कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं रहे। ये कंटेंट बनाने का एक मेन स्ट्रीम, एकदम प्रूवन और अनबिलीवेबली प्रॉफिटेबल तरीका बन चुके हैं। और यहाँ क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक फुटेज पर कहानियां सुनाई जा सकती हैं, ट्यूटोरियल्स बनाए जा सकते हैं या एनिमेटेड क्राइम स्टोरीज भी। ये फॉर्मेट्स लगभग किसी भी प्रॉफिटेबल नीश के लिए आसानी से अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? देखिए ये नंबर देखिए। एक वेरीफाइड केस स्टडी से हर महीने $80,000 से ज्यादा। ये एक अच्छे से बनाए गए फेसलेस चैनल की ताकत दिखाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक असली नतीजा है। चलिए अब इंस्पिरेशन को एक्शन में बदलते हैं। यहाँ एक रियलिस्टिक प्लान है जो दिखाता है कि सफलता का रास्ता असल में दिखता कैसा है, जिसमें एक असली टाइम फ्रेम भी शामिल है। ये शायद सबसे जरूरी स्लाइड्स में से एक है। समझिए, सफलता कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। पहले कुछ महीने तो बस नींव रखने में जाते हैं। असली लगातार इनकम आमतौर पर 6 से 12 महीने के बाद ही दिखनी शुरू होती है। सब्र, पेशेंस, यही सबसे बड़ी चीज है। और अब 2026 का सबसे जरूरी नया नियम सुनिए। YouTube अब कम मेहनत वाले AI से बनाए गए कंटेंट पर सख्ती कर रहा है। इसे नजरअंदाज करने का मतलब चैनल का डिमोनेटाइज होना हो सकता है। नियम बिल्कुल साफ है। AI को एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करें, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। उसे रिसर्च और एडिटिंग के लिए यूज करें, लेकिन कहानी और क्रिएटिविटी इंसानी होनी चाहिए। पूरी तरह से AI से बना कंटेंट, खासकर AI आवाजों वाला, अब खतरे में है। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। सिर्फ एक लिस्ट को फॉलो करने के बजाय चलिए ये सीखते हैं कि कोई अपने खुद के छुपे हुए मौके कैसे ढूंढ सकता है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं आउटलायर डिटेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है उन वीडियोस को ढूंढना जो किसी चैनल के एवरेज से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वही छिपी हुई डिमांड को सामने लाते हैं।
ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स का है। पहले ऐसे वीडियोस ढूंढे जो अजीब तरह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर एनालाइज करें कि वो क्यों चल रहे हैं, मार्केट में खाली जगह तलाशें और आखिर में खुद से पूछें क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है। बस यही है डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी का असली मतलब। तो देखिए, डेटा सामने है और स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। मौके बहुत बड़े हैं, खासकर उन जगहों पर जहां कोई देख ही नहीं रहा। अब सवाल बस एक है, कौन सा छुपा हुआ खजाना ढूंढ निकाला जाएगा।